काफ़ी सारे लोगों के कमेंट थे कि लाइक सर डिस्कस अबाउट द DU विद रिस्पेक्ट टू द NTA PhD एडमिशन। जैसे मैंने अभी बहुत सारे BHU के लेकर डिस्कस किए थे, अभी और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम कवर करेंगे। बट DU के जब प्रोस्पेक्टस में गया तो वहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मुझे आपको बताने हैं, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ योर डिसीजन कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन लेते हैं। यूजीसी रूल कौन फॉलो कर रहा है कौन नहीं, या कौन अपने रूल फॉलो कर रहा है एज पर द यूजीसी इंस्ट्रक्शन और नॉट, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज के इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली यूजीसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल, बिकॉज आप एडमिशन लोगे किसी भी यूनिवर्सिटी में, सो आई एम कंपेयरिंग DU वर्सेस BHU। यूजीसी की गाइडलाइंस ID 2022 के अंदर रिगार्डिंग मिनिमम स्टैंडर्ड्स एंड द प्रोसीजर फॉर द अवार्ड ऑफ द PhD, ऑलमोस्ट वो न्यूज़ सब जगह सर्कुलेट हुआ बहुत ही अच्छे से कि व्हाट शुड बी द मिनिमम स्टैंडर्ड इफ़ यू वांट टू सबमिट योर PhD या इफ़ यू वांट टू कंप्लीट योर PhD। उसके रिगार्डिंग मैं आपको कुछ न्यूज़ दिखाता हूँ, क्या वो गाइडलाइंस थी और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी उस गाइडलाइन को फॉलो कर रही है, ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हैं वो गाइडलाइंस और मिनिमम स्टैंडर्ड्स एंड द प्रोसीजर फॉर द अवार्ड ऑफ द PhD डिग्री, जिसके अंदर मैं डायरेक्टली उस पॉइंट पे जाता हूँ जो मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ, जो DU ने मेंशन किया है बट BHU ने नहीं। सी, अगर आपको थीसिस सबमिट करना है, ये प्रोग्राम है, ये प्रोसीजर है, दिस आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस। द मेन पॉइंट इज व्हाट आई वांट टू कन्वे इज दैट वंस यू आर रेडी फॉर PhD थीसिस सबमिशन, देन यू हैव सम क्राइटेरिया। जैसे आपका कोर्स वर्क पूरा होना चाहिए, करेक्ट, आपके क्रेडिट्स पूरे होने चाहिए। उस तरीके से ही इसके अंदर एक रूल आया था रिगार्डिंग योर पब्लिकेशन, करेक्ट। तो इन्होंने ये क्लियरली बोला था कि जो PhD का वर्क है, द स्कॉलर is the research work of the PhD scholar is published in peer review or referred journal and presented in conference. The quality assessment of the PhD degree should be responsible of the institution. The institutions are free to evolve guidelines in this regard. जब UGC ने क्लियरली ये मेंशन कर दिया कि the institutions are free to evolve these guidelines in this regard if needed. अब क्या फॉलो हुआ क्या नहीं, ये भी देख लेते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, न्यूज़ में ये क्लियरली आ गया दैट पब्लिशिंग रिसर्च पेपर नो लॉन्गर मैंडेटरी फॉर PhD स्कॉलर। बहुत सारे न्यूज़ में था UGC रिमूव्ड रिक्वायरमेंट ऑफ न्यू गाइडलाइंस बट सजेस्ट स्टूडेंट कंटिन्यू टू डू दैट, बट मैंडेटरी नहीं था। आप चाहे किसी भी अच्छे न्यूज़ एजेंसी की न्यूज़, इंडियन एक्सप्रेस में भी आ गया था, नॉट मैंडेटरी टू पब्लिश in journals before PhD submission. And this is like currently universities are following. I'm telling you, I have 3 examples BHU के, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज़ के, जिसमें कि बिना पेपर पब्लिश किए थीसिस सबमिट किया है, एंड दिस इज कंटिन्यूड थ्रू आउट द सेशन। देखिए, यहाँ भी था, टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर भी, तो ये आपने ऐसी बहुत सारी न्यूज़ देखी होंगी। नाउ, what is the guideline which the current universities in which you want to take admission from NTA CUET is they following that guideline, or if they are creating their own rule? That is very important. So अब हम सबसे पहले बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ की, बिकॉज सबसे ज़्यादा लोग इसी में इंटरेस्टेड रहते हैं। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी का अगर मैं आपको ये प्रॉस्पेक्टस दिखाऊं, दिस इज़ अ रीसेंट प्रॉस्पेक्टस 2023 एंड 24। तो अब आप जो लोग इस सेशन में एडमिट होने वाले हैं, आपको ये प्रॉस्पेक्टस फॉलो करना है। अब देखो, इस प्रॉस्पेक्टस में जनरली लोग क्या देखते हैं, एलिजिबिलिटी, सीट्स, डिपार्टमेंट, सब्जेक्ट्स एक्सेट्रा एंड ऑल। बट ये क्लॉज शायद किसी ने नहीं पढ़ा होगा। मैं आपको डायरेक्टली उस पॉइंट पे ले जाता हूँ। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहला ही चैप्टर था इसका प्रोस्पेक्टस का। और अगर मैं 30th पॉइंट पे आऊँगा, सो यू कैन लाइक सी अ PhD स्कॉलर admitted in the session 2023 and 4 should publish at least 2 research paper in Scopus or UGC care listed journals before submission of thesis and provide evidence in front of letter or a reprint.
सो दैट मीन्स कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो क्लियरली ये मेंशन कर रही है यू हैव टू पब्लिश, शुड पब्लिश एटलीस्ट 2, तो आपको पब्लिश करना ही है इफ यू वांट टू सबमिट योर थीसिस. बट दिस इज नॉट इन लाइक द यूनिवर्सिटी लाइक BHU. वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यूजीसी के रूल्स को फॉलो करती है. अभी उसके रीसेंट ऑर्डिनेंस नहीं आया है, 2016 का ही सारे फॉलो कर रहे हैं. बट 2016 में भी क्लियरली लिखा हुआ था द कैंडिडेट शुड required to have communicated or published in referred journal to at least 2 research paper based on their research work before submitting the thesis. Reprint, proof, preprint आपको देना था at the end of the thesis. ये 2016 का ऑर्डिनेंस था. अभी नया ऑर्डिनेंस नहीं आया है, ऑनलाइन नहीं हुआ है, बट स्टूडेंट्स आर सबमिटिंग विदाउट पब्लिशिंग. मैं कह रहा हूँ सबमिटिंग तो छोड़ दो, विदाउट कुछ भी सबमिटिंग एक्नॉलेजमेंट, नथिंग इज देयर, दे आर फ्री टू सबमिट देयर थीसिस. सो these are the things, these are the changes which DU is doing and the BHU is doing. Although BHU के अंदर अभी नया आने दीजिए, उसमें क्लियरली स्टूडेंट्स ने देखा है, मैं शेयर करूंगा कि यू नो नीड टू पब्लिश अ पेपर. बट अब जैसे कि डायरेक्टली DU ने लिख दिया है, सो दे आर फॉलोइंग देयर गाइडलाइन, ऑल्दो इट इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस. बट आई एम जस्ट टेलिंग यू द डिफरेंस, दिस इज़ द डिफरेंस. बिकॉज कभी ऐसा होता है कि पेपर नहीं है, यहाँ काफ़ी स्टूडेंट का हुआ, पेपर नहीं है, 5 साल पूरे हो चुके हैं, गाइड भी रेडी है, स्टूडेंट भी रेडी है, बट ऑर्डिनेंस उसको अलाउ नहीं करता. एकेडमिक सेक्शन उसको रिजेक्ट कर देता है थीसिस को, just because they don't have the paper, because they have to follow the गाइडलाइंस. बट अब जैसे कि DU तो फॉलो करेगा, उसको 2 पेपर चाहिए, उसका प्रूफ चाहिए, लेटर चाहिए, रीप्रिंट चाहिए. बट BHU में अभी ये चीज़ फॉलो नहीं हो रही, एज द न्यूज़ सजेस्ट, एज द UGC लाइक guidelines is suggesting right now. This is the major changes. और जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, नंबर ऑफ सीट्स CUET NTU के लेके, यहाँ पर जो सीट्स मेंशन हैं, दीज आर द टोटल सीट मैट्रिक्स. अरेबिक, बुद्धिस्ट स्टडीज, करेक्ट, जर्मनिक एंड रोमांस स्टडीज, आप किसी भी डिपार्टमेंट खोल दो, साइकोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, कॉमर्स, ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं जो इन्होंने दी हैं, लाइक अनरिजर्व 4, 2, 1, 1, करेक्ट, प्लांट मॉलिकुलर 6, 3. सो ये सीट्स का ऑलरेडी एग्जम्प्टेड से सिलेक्शन हो चुका है, स्टूडेंट्स PhD करना स्टार्ट कर चुके हैं. अब जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ सीट्स है कि वो कितना है फॉर NTA, that is not available on the web. This is internal, and I suppose to have a 50%, at least a 50% number of seats will be reserved for the NTA CUET PhD aspirants जो लोग काउंसलिंग के थ्रू आएंगे. So just assume like you have a 50% number as per the general concept, because they have not disclosed. However, मैं कुछ ही दिनों में I'll give you a solid data, because I'm in communication with one of the professor of Delhi University. वो हमको ये सारे points बिल्कुल clear कर देंगे. So if you are interested, that text me, like we want to listen the words of the professor from directly from the Delhi University. So thank you so much. Have a nice day. Bye bye. Take care. Thank you so much for your love and supports and your comments. Your comments encourage me to do work, to share the knowledge, so that you guys will get benefited in order to take your decision for the PhD, like as a career for you. Thank you.